सो हेलो ऑल। तो मैंने बताया था कि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शंस कैसे दोगे। कि फॉर एग्जांपल कि समवन आस्क यू कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप क्या आंसर करोगे। तो एज अ नॉन टेक्निकल क्या आंसर करना चाहिए, एक एज अ टेक्निकल पर्सन्स क्या आंसर करना चाहिए, और एक्सपीरियंस पर्सन्स क्या आंसर करना चाहिए। ओके, सो आई विल गिव यू सम basic knowledge on that part, and then I will give you some example scenario. Okay, or I will share also the project part, and I will share the reference key where you can learn these things. Okay, so tell me about yourself. This is the perfect answer. Okay, आप कैसे दे सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आंसर पूछा क्यों जाता है, कि why is this questions asked, most common interview questions. Okay, why? Just because it is show your personality and communication skills. Okay, कि आप किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो सामने वाले के पास, वो चीज़ क्या होता है उनको दिखता है। द सेकेंड वन इज कॉन्फिडेंस लेवल एंड क्लियरिटी इन योर थाट्स। ओके, कि आप क्या सोच रहे हो, कैसे बोल रहे हो, एंड आपका कॉन्फिडेंस कैसा है जब भी आप कुछ भी आंसर कर रहे हो। ओके, एंड द थर्ड वन इज हाउ वेल यू स्ट्रक्चर्स योर आंसर। ओके, कि आपने अपने आंसर्स को कितना स्ट्रक्चर्स वे में सामने क्या किया, प्रेजेंट किया है, ताकि क्या हो कि सबको क्लियरली इन स्ट्रक्चर्स वे में समझ में आ जाए, है ना। एंड इट इज़ अ ग्रेट इम्प्रेशंस, फर्स्ट इम्प्रेशंस। ओके, एंड यू नो ना कि फर्स्ट एक्सप्रेशंस इज द लास्ट एक्सप्रेशंस। ओके, सो दिस इज आवर योर फर्स्ट एक्सप्रेशंस। सो कि होता है कि हमें कितना लॉन्ग आंसर करना चाहिए। सो फॉर 30 सेकेंड टू 2 मिनट्स, बट जब भी आप आंसर करो एटलीस्ट 90 सेकेंड का आप कर सकते हो। ओके, 1 मिनट टू 90 सेकेंड, दिस इज़ अ इनफ इंट्रोडक्शंस फॉर एनीवन। ओके, अगर आपके पास बोलने के लिए चीज़ें हैं तो आप 2 मिनट तक जा सकते हो। अगर आपके पास क्या एज ए फ्रेशर्स हो तो आप 1 मिनट तक जा सकते हो। ओके, एंड जब भी आप कुछ भी बोलते हो तो यू कैन जस्ट अवॉइड समथिंग लाइक, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं चाहिए। ओके, टेकिंग टू मच एंड गोइंग ऑफ टॉपिक, मतलब कि आप टेक्निकल फील्ड के लिए हो तो टेक्निकल आंसर करो। ओके, फॉर एग्जांपल यू इंक्लूड योर स्पोर्ट्स, यू कैन इंक्लूड योर ट्रैवलिंग, दिस इज़ अनदर पार्ट। बिकॉज कि जॉब जिस ओपनिंग के लिए है वो चीज़ वो जानने का ट्राई करता है। ओके, तो जिससे उसी से रिलेटेड आंसर करोगे। ये नहीं कि आपने ये चीज़ें की हैं, आपने इसमें सर्टिफिकेशंस किया है, आप क्या हैं कि आपने स्पोर्ट्स में फर्स्ट लाया है, सेकंड लाया है, थर्ड लाया है, आप चैंपियन लेवल हो, स्टेट लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, उनको टेक्निकल फील्ड से कोई भी मतलब नहीं होता। ओके, तो आप वहाँ पे अचीवमेंट दिखा सकते हो कि मैंने जो भी प्रोजेक्ट किया था उसमें फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे मिला है एज अ कॉम्पिटिशन्स हैकाथॉन, एंड देन मैंने इतने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे इन द कोड विद द हेल्प ऑफ कोड। तो ये चीज़ क्या होगा, रिलेवेंट होगा, तो आप ये चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। ओके, साउंड मेमोराइज एंड रोबोटिक। ओके, तो कोई भी चीज़ आपको रट्टू तोता की तरह नहीं बोलना। ओके, यू जस्ट टू बी एक्सप्रेसिव। ओके, उनको लगना चाहिए कि वो आप बोल रहे हो। ओके, ना कि आप रट के बता रहे हो। ओके, सो द थर्ड हमारे पास क्या है कि फॉर्मूला फॉर आंसरिंग, क्या क्या कर सकते हैं कि हमें इंक्लूड क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंक्लूड योर नेम, योर एजुकेशंस, योर करंट लोकेशंस एंड योर करंट जॉब रोल। और अगर एजुकेशन से है तो एजुकेशन, एंड पास्ट में आपने क्या क्या कर चुके हैं, जैसे एजुकेशन लेवल पे क्या किया है, जॉब लेवल पे क्या किया है, अचीवमेंट लेवल पे क्या किया है, और अदर्स इंटर्नशिप भी क्या होगा तो वो भी इंक्लूड कर सकते हो। और इन फ्यूचर आप क्या करना चाहते हो। ओके, तो ये तीन चीज़ों को आप पे फोकस करना है जब भी आप अपने इंट्रोडक्शंस बनाओ, तो ये तीन चीज़ें। ओके, और ये सारी चीज़ें आप कॉपी में राइट कर लोगे। ओके, वाई यूज़ दिस फार्मूला, क्यों यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ऑर्गेनाइज और एंगेजिंग द कंटेंट। ओके, एंड इट्स हेल्प टू इंटरव्यूअर टू अंडरस्टैंड योर जर्नी क्लियरली, कि आप क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है तो वो भी हम लोग बताएंगे। ओके, एंड एग्जांपल्स एक्सपीरियंस बेस है, फ्रेशर्स बेस भी है, तो हम दोनों के बेस पर भी क्या करेंगे, एज अ प्रैक्टिस मैं आपको बोल के बताऊंगा। ओके, तो इसमें कॉमन मिस्टेक क्या नहीं होनी चाहिए। फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप कभी भी अपना फैमिली बैकग्राउंड नहीं बताओगे जो जॉब से रिलेटेड है ही नहीं। ओके, अननेसेसरी डिटेल्स आप हटा दोगे। ओके, जैसे डेट ऑफ बर्थ बोल देते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं कि अपना फुल लोकेशंस बताते हैं, कितने भाई हैं कितने बहन हैं, वो सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करना। टेक्निकल फील्ड में वो सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। नो स्ट्रक्चर्स योर आंसर, आप क्या करते हो, आंसर को स्ट्रक्चर्स वे में नहीं करते। आप क्या करते हो, टू स्पीक फास्ट और टू स्लो। ओके, तो कभी कभी ये नेचर्स में भी होता है
कि आपके नेचर में भी होता है कि आप क्या करते हो, कुछ ना भी बोलो तो बोलना क्या करते हो फास्ट हो जाता है, कुछ भी बोलो तो स्लो हो जाता है। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। ओके, फॉर एग्जांपल जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो जो भी मैं भी पढ़ाता था, आंसर करता था, वो सारी चीज़ें क्या होती कि फास्ट वे में चलता था, है ना। तो ये क्या करता है कि ये शो करवाता है कि आप क्या करते हो, चीज़ें जल्दी जल्दी बता रहे हो, या तो फिर एज अ नेचर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन चीज़ों पे कमांड कर रहा हूँ, धीरे धीरे इन चीज़ों पे क्या कर रहा हूँ, अपना कंट्रोल कर रहा हूँ। ओके, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि आपको जो भी चीज़ बोलना है कॉन्फिडेंस वे पे बोलना है, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस इंटरव्यू। ओके, एंड यू आर कॉन्फिडेंट फॉर दिस जॉब। ओके, राइट करना है, प्रैक्टिस करना है कि राइट योर आंसर एंड प्रैक्टिस लाउड, कि आपको जिस तरीके से मैं भी बोल रहा हूँ कैमरा ऑन करके आपको भी प्रैक्टिस करना है। ओके, मैं आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में एक फॉर्म दूंगा, उसमें क्या करोगे आप अपना 30 सेकेंड 90 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करोगे इंट्रोडक्शंस का, एंड देन वो मुझे शेयर करोगे। देन वहाँ पे क्या होगा कि मैं आपके साथ फीडबैक शेयर करूँगा। ओके, रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड एनालाइज योर डिलीवरी। ओके, जैसे मैं कर रहा हूँ, आस्क फॉर फीडबैक फॉर द फ्रेंडशिप एंड मेंटर जस्ट लाइक मी, कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। ओके, कीप रिफाइनिंग योर आंसर बेस्ड ऑन द जॉब रोल। ओके, कि जिस हिसाब से जॉब रोल है उस हिसाब से क्या करोगे, आप सारे आंसर करोगे। ओके, आप स्ट्रक्चर्स वे में सारी चीज़ें दिखाओगे, कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्स करोगे, कीप इट प्रोफेशनल एंड इंगेजिंग। ओके, और ये क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस टू मेक अ स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशंस। तो कुछ FNQ होंगे आपकी तरफ से कि क्या मैं अपना हॉबीज़ इंक्लूड कर सकता हूँ, कैन आई इंक्लूड माई हॉबीज़ इन आंसर। सो येस, बट ओनली इफ दे आर रिलेवेंट, और यू आर जस्ट राइटिंग 1 to 2 hobbies is that is enough। okay, that is not unnecessary, you can add, then you can add the weakness, tell no, because this is your first expression na? So in first expressions you only mention your strength and basic things. Okay, so you never mention your weaknesses. Okay, when the HR ask you ki please tell me about your weaknesses and strength, then you can add, otherwise you can't. Okay, can I mention my family background? So I will already told you no. Okay, because it is a job focus. Ki what if I have no experience, talk about the projects, certifications, coursework, or highlight the transferable skills you have used in this business. Okay, and then someone asks you can I prepare script and memorize it? No, but हाँ, क्या आप अपना स्क्रिप्ट बनाओ। ओके, आप उसको पढ़ो, उसको समझो, देन क्या करो, उसी को प्रैक्टिस करो, लेकिन हाँ, आप उसको मेमोराइज मत करो। नेचुरली स्पीक करो, कॉन्फिडेंटली स्पीक करो। ओके, अब इसके बेस पे यहाँ पे जो एग्जांपल है वो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और जो मेरे पास एग्जांपल है मैं वो भी यूज़ करके बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपके लिए कुछ अलग अलग सैम्पल्स बनाए। फॉर एग्जांपल कि अगर आप नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट हो तो क्या आंसर करना चाहिए, और इसमें क्या है कि ये क्यों वर्क करेगा। दूसरा है डेटा एनालिस्ट फ्रेशर्स, जो क्या है कि आप टेक्निकल फील्ड से हो तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन फ्रेशर्स जो IT बैकग्राउंड से पहले से ही हैं उसके लिए है। देन थर्ड कि नॉन टेक्निकल प्रोफेशनल्स जो 2-3 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, एंड IT प्रोफेशनल जो क्या करते हैं टेक्निकल में ही 2-3 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो ये अलग अलग क्या है आपके पास टेम्पलेट है किसके लिए, तो आपके टेल मी अबाउट योर सेल्फ के लिए। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या रहते हैं, नॉन टेक्निकल रहते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम द नॉन टेक्निकल। ओके, सो मैं आपको खुद का एक स्ट्रक्चर्स बताता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, और आपको भी आई शुड प्रीफर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट टेल योर नेम। ओके, आप अपना नेम बताते हो। देन करंट लोकेशंस, उससे आइडिया लगता है उसको कि आप उनके जॉब लोकेशंस पे अवेलेबल हो या नहीं हो। थर्ड, करंट वर्किंग, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो क्या कर रहे हो करंटली, कहाँ पे काम कर रहे हो, कि आपका वर्क क्या है, आप काम क्या कर रहे हो, एंड देन किस लोकेशंस पे हैं। ओके, थर्ड वन, आपका करंट एजुकेशंस, कि आपने करंटली एजुकेशंस किस पे लिया है, लास्ट एजुकेशन किस पे है। देन you can go with your past experience. Okay, and then you can with the future, okay, what will we do in futures. Okay, so these things you can include. Okay, so this is a sample, so I will give you another sample. Okay, so hi, my name is Mohammad Sahil Ansari. I am currently located in Delhi, and I am currently working as a data science trainer from this company. And after that, before it, we have completed my masters in 2023 and MCA, Master in Computer Application subject, and parallelly we have doing our teachings from last 7 years.
Okay, and I have teach as a Python developer, working as a Python developer, as a freelancer, data scientist as a freelancer. After that we have are working now as a data science full time. Okay, this is my current working situations. After that we add, after that we add some past, like we have working on the some project on the Python, we have related to the AI part. Okay, and now I'm currently looking for the better opportunity on this field where I can more and more explore my things, and I can add my concept on the generative AI so I can switch my careers. Okay, so this is my type of answer, but you are non-technical, and as a switching to the data analytics part, so how you can express. So this is a sample. Okay, so hi, your name is, my name is Priya Sharma. I completed a BA come from Delhi University. During my studies, I always curious about how business data work. Okay, so that interest lead me to explore in this field of data analytics. Over the past few months, I have completed course in Excel, SQL, Power BI, and the small projects like analysis, sales data dashboard, building dashboards, and KPIs form. And now currently I am focusing on the Python visualizations and upgrading my skills, and I'm excited to career start in the tech field where I can combine my business understanding and the technical analytical skills to help the organizations make more better decisions. Okay, so these are basic simple answers anyone can answer. Okay, why it is work? Because you can highlight your educations for the non-technical, then explain the reason to switch from interest to relevance. Okay, and then show the preparations, how you prepare for non-technical to technical. So you create to you buy a courses and doing a projectors. Okay, end with the career goal. अगर आप डेटा एनालिस्ट फ्रेशर्स पे हो और आप क्या कर रहे हो किसी टेक्निकल फील्ड से हो, तो यू कैन जस्ट लाइक कि हाय, माय नेम इज साहिल अंसारी, आई एम completed my BCA in computer science from Delhi University. I developed a key interest in the data analytics during my final year project, and which led me to learn the tools like SQL, Tableau, Power BI, Python, and machine learning part. Okay, I have also completed some project analyze supposed like superstore sales, then machine learning like spam, ham predictions, and also we have creating a multiple dashboards. Okay, I am eager to start my career in data analyst where I can apply my analytical skills and problem solving skills to help the organizations. Okay, for the better decisions driven. This is a relevance and this is a no any extra efforts. Okay, then for technicals, we have already told you this is a long 2 minutes answer. And if you are experienced from the non-technical background, for example, you have working as a customer relationship and you have a sales team. So you can, how you can switch career and what are you in your introductions part. So hello, my name is Neha Kapoor. I am being working as a customer relationship executive at ABC company for the past 2.5 years. And in these roles, I have managed client queries, coordinate internal teams, okay, ensure customer satisfaction. So prior to this, I have completed my BBA and interest in marketing agency where I assist in campaign management and client reportings. Okay, and thou those experience I develop a strong communications, organizational, and the problem solving skill. I now looking for the transition to the role that allow you to leverage my skills on the client management and business operations. So take more responsibility and the contributing to organization's growth. So where I see something like we have go with the reports part. So I have do Excel things. So I'm interested on the analytics part. So I will now go with the analytics things. Okay, so I think this is a target role something else like customer success HR. So the my target role will be HR, sorry, IT field. So that's why these are not mentioning their IT, but we have another. Okay, target role data science, software engineers, or ML engineer. Okay, so this is your target role. So hi, my name is Sahil Ansari. I'm currently located in Delhi. I'm currently working as a data analyst as a XYZ company for the last 2 years. And in this role, I manage a large data sets, create dashboard using Power BI, Tableau, and also we have using a daily basis report in Excel part. Okay, and we have also performing the query on the Power SQL, so we can create a real-time insights. Okay, then before this, I have completed my BTech in computer science and working as an internship where I can gain experience in Python and SQL. Okay, I have also worked on the project like
sales forecasting, then chatbots, customer segmentations, which help to improve the business decisions making. Okay, now I'm looking for the opportunities where I can further enhance my technical skills, work on the challenges project in the analytics, and contribute in the impactful on the business problem solutions. Okay, so this is work for you. और भी एग्जांपल्स है, आप उसको क्या रीड आउट कर सकते हो। एंड देन जो मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट में दिखाया था, इसका भी अगर एग्जांपल देखना चाहो तो ये भी क्या है, शॉर्ट एंड क्रिस्प है कि हाय, माय नेम इज साहिल अंसारी, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, माय पैशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लीड टू परस्यू दिस फील्ड, to gain an extra knowledge I completed additional course and work on the multiple projects. Okay, and to gain the extra knowledge I have completed, I am working on the various applications. Moving forward, I work with a reputed company like yours, and where I can apply and enhance my knowledge with contributing the company growth. Okay, so you can mention these things. सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं इन चीज़ों को आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, ताकि क्या हो कि आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें। और इसके साथ मैं आपके साथ एक फॉर्म भी आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, तो जस्ट वेट अ सेकेंड, कि मेरे पास एक फॉर्म होगा और वो फॉर्म भी क्या करना है, आपको फिल करना है। ओके, उस फॉर्म में बेसिकली क्या होंगे, तो उस फॉर्म में बेसिकली आपके लिए होगा कि पहला प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशंस के अलग से फॉर्म होंगे, देन आपका सेल्फ इंट्रोडक्शंस का एक अलग से फॉर्म होगा। ओके, आप अपने इसमें रिज्यूमे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा रिज्यूमे का होगा। ओके, तो हम इसमें रिज्यूमे सेशन भी ऐड कर रहे हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन फॉर्म है, आप इसको क्या करोगे, फिल करोगे। ओके, इसमें आपको अपना नेम, अपना इंट्रोडक्शंस, आपका अपना रिज्यूमे, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है। जैसे नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, फ़ोन नंबर हो गए। ओके, देन अपना लास्ट क्वालिफिकेशंस, बैच, कि अगर आप हमारे यहाँ से नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, अपना अदर्स पे क्लिक करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड देन सारी चीज़ें जो डिटेल्स से हैं कि आप कैसे आंसर करोगे, उसका मैंने यहाँ पे क्या किया, सैम्पल पहले से लगा दिया, आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन आप अपना यहाँ पे क्या करोगे, इंट्रोडक्शंस लिखोगे, कॉपी पेस्ट करोगे, देन यहाँ पे क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, एंड देन उसका रिज्यूमे भी आप अपना अपलोड करोगे। रिकॉर्डिंग कैसे हो सकता है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, एक OBS करके टूल्स आते हैं। ठीक है, तो ये एक OBS होता है, आप इसमें अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो सिंपली डाउनलोड करने के बाद ना यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप का आता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें सेव कहाँ पे होती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपका सेव होगा, तो आपके क्या होगा, वीडियोज़ में जाके डिफ़ॉल्ट सेव होगा, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें वो वही सारी चीज़ें दिख रही है जो सेव हो रहा है। ओके, एंड आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें कैसे ऐड कर सकते हो, तो सिंपली आप यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, वीडियो कैप्चर डिवाइस, आप इसमें से क्लिक करोगे तो आपका कैमरा क्या होगा, ये कैप्चर करेगा। ठीक है, जैसे आप कैमरा पे क्लिक करोगे तो ये कैमरा 2 हो गया, एंड देन ओके पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, आपके कैमरा के बेस पे दिख रहा है, आपके डिवाइसेस यहाँ पे दिखेंगे, एचपी पे आप क्लिक करो अपना, देन ये क्या करेगा, यूज़ कर लेगा। क्योंकि पहले से क्या है कि हमारा एक कैमरा यूज़ हो रहा है, सो दैट्स वाई इट नॉट्स कैप्चरिंग द अगेन। ओके, सो वी कैन कैंसल। और स्क्रीन रिकॉर्ड करना है आपको, तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास डिस्प्ले कैप्चर होता है। ठीक है, प्लस आइकन पे क्लिक करोगे, डिस्प्ले कैप्चर होगा, डिस्प्ले कैप्चर पे क्लिक करोगे, ये क्या करेगा, आपको ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि आपका रिज्यूमे कैसे अपडेट किया जा सकता है। ठीक है, बाकी मैं रिज्यूमे सैंपल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, सो अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, आई विल बी आंसर देयर। ओके, सो थैंक यू।